गुलस्तान जौहर का ब्लॉक 2 में और कई इलाकों में केडीए की डिमोलिशन चल रही है। ये तमाम वो घर हैं कि जिन्हें केडीए ने पहले लीज दी और उसके बाद लोगों ने जब अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर घर बना लिए तो अब ये तोड़ रहे हैं और उसमें बहाना ले रहे हैं वो अदालतों का। ये अदालतों की भी जिम्मेदारी है, ये हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, ये इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को साया फराहम करें, शेल्टर फराहम करें, घर फराहम करें, ना कि जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने घर बनाए हैं उनको डिमोलिश करें। मैं एमक्यूएम की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि केडीए और दीगर सरकारी इदारे कराची में इस बेरहमाना डिमोलिशन को रोकें और इसका कोई और तदारुक करें। किसी घर में 5-6 अफराद हैं और उन्होंने अपना घर किराए पर तब्दील किया है, तो वो कैसे इतना सारा पैसा देकर और अपने एड्रेस चेंज कराएगा, जबकि इसमें ये पाबंदी है कि इन्हें एड्रेस अपना जो शनाख्ती कार्ड जो वोटर है वो शनाख्ती कार्ड में लिखे हुए पते पर ही इसको लिखना पड़ता है। फिर दूसरा के साथ ही साथ चूँकि अभी ये ऐलान किया है तो बहुत सारे लोग ये कोशिश कर भी रहे हैं कि भी अपना शनाख्ती कार्ड तब्दील करा लें। तो शनाख्ती कार्ड खुद अगर कोई जाके इंदराज करता है तो वहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है और फिर 10-15 दिन में तो उनका शनाख्ती कार्ड वापस आता है। तो इस बात की हम एमक्यूएम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इस पर 2 खतूत लिखे हैं और इन तमाम मसाइल की तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की और इलेक्शन कमीशन की तवज्जो दिलवाई है कि फौरी तौर पर इसका कुछ तदारुक किया जाए और वो टाइम जो शनाख्ती कार्ड के इंदराज का वोटर इंदराज का जो आज ख़त्म हो रहा है उसमें कम से कम 1 महीने की तोसी की जाए और स्टाफ की तादाद में इजाफा किया जाए। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी नेक नियति से और अपना बेहतर इलेक्शन के लिए वोटर लिस्टों के इंदराज का इन्होंने काम शुरू किया। हमारे पास बेपनाह ऐसी कंप्लेन है कि जो स्टाफ जा रहा है और मुख्तलिफ स्टाफ के पास मुख्तलिफ वोटर लिस्टें हैं। किसी के पास 2002 वाली वोटर लिस्ट है, किसी के पास 2018 वाली वोटर लिस्ट है और बहुत सारे स्टाफ जब घरों पर पहुंच भी रहा है तो उनके पास जो वोटर लिस्ट मौजूद है उसमें से नाम निकल भी नहीं रहे हैं और फिर उन लिस्टों में नाम भी बड़े मुंतशिर हैं। एक ही फैमिली के लोग के नाम कई कई जगहों पर हैं और फिर जब स्टाफ ट्रेंड नहीं है तो वो निकाल भी नहीं पाता है। अगर इस वोटर लिस्ट में इंदराज का टाइम नहीं बढ़ाया गया तो इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद फौत हो जाएगा। तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से हमारी ये इस्तदा है कि अपने इस मुहिम में कम से कम 1 महीने का टाइम बढ़ाएं और इसमें जो फ्लॉज आ रहे हैं इनको दूर करने के लिए, जिसमें स्टाफ की कमी, स्टाफ का ट्रेंड ना होना,
اسٹاف کے پاس فارم 13 موجود نہ ہونا، اور پھر شناختی کارڈ پر جس گھر پر رہ رہے ہیں اس گھر پر اس گھر کا شناختی کارڈ پہ پتہ نہ ہونا، ان تمام مشکلات کا الیکشن کمیشن نوٹس لے اور ان سب کا تدارک کرے، ان کا کوئی حل نکالے۔ ایک مختصر سی لسٹ ہے جو کہ یقیناً کوئی کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے، بہت اور بھی علاقے ہوں گے جہاں پر ابھی پولنگ اپنا یہ جو ووٹر لسٹ کا اندراج کے لیے اسٹاف پہنچ ہی نہیں سکا ہے۔ اس میں گلستان جوہر بلاک 2 ہے، اس میں نیو کراچی کا 11D ہے، اس میں نیو کراچی کا سیکٹر 5 ہے، اس میں نیو کراچی کا سیکٹر 5J ہے، اس میں نیو کراچی کے 11G ہے، اس میں نیو کراچی کے 5D ہے، نیو کراچی کے 11E ہے، نارتھ ناز آباد کا بلاک N ہے، گلستان جوہر کا بلاک 14 ہے، گلستان جوہر کا بلاک 15 ہے، گلستان جوہر کا بلاک 16 ہے، مسلم مجاہد کالونی بلدیہ، رحمت کالونی اورنگی ٹاؤن، گلستان جوہر آسائش اپارٹمنٹ، شمائل ہائٹس گلستان جوہر، ناظم آباد بلاک M، نارتھ ناز آباد بلاک B، نارتھ ناز آباد بلاک G، نارتھ ناز آباد بلاک L، نارتھ ناز آباد کوثر نیازی کالونی، نارتھ ناز آباد بلاک H، سعید آباد بلدیہ ٹاؤن، دہلی محلہ بلدیہ ٹاؤن، لانڈی ایریا 2B، لانڈی ایریا 37A، لانڈی ایریا 36G، کورنگی ضیاء کالونی، کورنگی لیبر کالونی، شمسی سوسائٹی، رفاع عام سوسائٹی، الفلاح سوسائٹی، اس کے علاوہ حیدرآباد، میر بخاص، نواب شاہ، سکھر، ٹنڈولیا، ٹنڈو جام، بہت سارے علاقوں سے شکایتیں ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں ابھی تک اسٹاف نہیں پہنچ سکا ہے۔ اگر اس کا ٹائم نہیں بڑھایا گیا اور اسٹاف میں اضافہ نہیں کیا گیا، اسٹاف کو فارم 13 نہیں دیے گئے، جو ان کے پاس ووٹر لسٹیں ہیں ان کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا، تو لاکھوں لوگ اپنا ووٹ کا اندراج نہیں کرا سکیں گے اور یہ ساری محنت، یہ ساری ایکسرسائز ضائع ہو جائے گی۔